नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं हूं एक सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ में उनको समझते हुए उनके साथ में अपना व्यू शेयर कर सकूं और जो मैं व्यू आपके साथ शेयर करके चलता हूं, एग्जैक्टली सेम व्यू मैं अपने लिए भी फॉलो करके चलता हूं, आपको भी बता के चलता हूं और मेरे क्लाइंट्स के साथ भी मैं सेम व्यू शेयर करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि अगर आप देखे चलेंगे तो पीछे मैं आप लोगों को बता के चला था कि 23,521 मार्केट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि मंडे को क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और उनके पीछे के क्या डेटा पॉइंट्स हैं जिनको लेकर मैं मार्केट के लिए अपना व्यू बना पा रहा हूँ। और ये पॉइंट आपको समझने बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट जब वोलेटाइल होता है तो पैसे देता कम है और ले ज़्यादा चला जाता है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से एक चीज़ समझाऊंगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि 23,521 ही क्यों इंपॉर्टेंट है ना, और ये हम आपको काफ़ी पीछे से बताकर चल रहे थे। अब दोस्तों, उसके बाद हमने आपको बताया था कि 23,521 के बाद कैसे किया जाए, आगे की तरफ पोजीशंस कैसे बनाई जा सकती हैं, ये क्या पॉसिबिलिटीज़ मार्केट में निकल कर आती हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि मंडे को वीक प्लेस को मार्केट बाहर कर सकता है और फिर मंडे को मार्केट के अंदर एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ये मैंने आपको 6 दिन पहले बताया था। दोस्तों, एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मंडे को मतलब कि एक दिन पहले मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट की क्या प्रेडिक्शंस हैं, मतलब फ्राइडे के दिन मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं मार्केट को लेकर, और ये मैं आपको अपडेट करके चला था कि मार्केट के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और मार्केट के अंदर क्या सच में बुलिश पोजीशन बनाने का सही समय आ गया। ये मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखो दोस्तों, अपना कुछ पॉइंट समझ के चलिएगा। मार्केट की क्लोजिंग हमें 23,907 के पास में मिलती है। देखो दोस्तों, मार्केट हमें 23,907 के पास मिलता है और 23,521 के पास का ये कंसोलिडेशन आप लोगों ने देखा। ये सारी जो कैंडल्स हैं, ये सारी कैंडल्स 23,521 पर ही एग्जैक्ट बनी हैं। आप अगर देखेंगे और मार्केट ने 23,521 को तोड़ने के बाद ही एक बड़ा मूव 23,907 का निकाला है, मतलब यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रही थी जो हमारी भी एक्सपेक्टेशन मार्केट को लेकर थी। अब कुछ पॉइंट्स ध्यान से समझिएगा। देखो दोस्तों, मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग स्टॉक्स खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा डर रहे थे क्योंकि ये सारा सेल ऑफ और ये सारी कैंडल्स मार्केट में कहीं ना कहीं एक डर पैदा कर रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बड़ा पैसा था वो मार्केट से बाहर था, लेकिन स्मार्ट मनी मार्केट के अंदर एक्टिव था और उसने सब कुछ को एनालाइज करते हुए मार्केट में 23,521 के नीचे एक अच्छा एक्यूमुलेशन कर लिया था। इसको देखकर ऐसा लगता है दोस्तों, इसके बाद मतलब सारे व्यूज सबके ऐसे आ रहे थे निकल कर कि मार्केट के अंदर क्योंकि डीआईज ने पैसा पंप किया हुआ है, म्यूचुअल फंड्स ने पैसा पंप किया हुआ है, इस चक्कर में मार्केट रुका हुआ है, मार्केट अभी और नीचे गिरेगा। बहरहाल हमारी क्या एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को लेकर कि यार हमारी जो इकॉनमी है अगर उसने ग्रो करना है, देश की टॉप 50 कंपनियां एग्जैक्टली हमारे पास में एक ऐसा लेवल निकल कर आता है जहां पर सब लोगों का ध्यान होगा, जो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका भी ध्यान यहाँ पर होगा, जैसा उनका ध्यान डाउ जोन्स पर होता है। दोस्तों, इस समय पर बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे और न्यूज़ को देख के चलते हैं और न्यूज़ को समझना पड़ता है कि क्या ये डेटा के साथ बैकअप करता है या नहीं करता। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मंडे को हम लोग इलेक्शन के रिजल्ट्स देखने के बाद ही अपनी कोई बड़ी पोजीशन बनाकर चलेंगे। तो दोस्तों, ये पोजीशन इस जगह पर जो बनी थी वो तो उनकी मिस हो गई। अब पॉसिबिलिटीज़ ये निकलती हैं क्योंकि फियर ऑफ मिसिंग आउट के लिए पॉसिबिलिटीज़ ये निकलती हैं कि मार्केट के अंदर प्री मार्केट ऑर्डर्स आएँ और ये प्री मार्केट ऑर्डर्स बाय के भी आ सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि 23,521 वो जगह है जहां पर शॉर्ट्स को कवर किया जा सकता है, मतलब जिन्होंने शॉर्ट्स की पोजीशन क्रिएट की अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में यहाँ से एक बुलिश पोजीशंस बन सकती हैं मार्केट को लेकर। तो दोस्तों, इस समय पर मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग जो बहुत सस्ते स्टॉक्स मिले हुए थे इस गिरावट के अंदर, और देखिए जब मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट के अंदर वीक प्लेस को आउट किया जाएगा तो मार्केट 23,250 से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, और ये मैं आपको प्रॉपर अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मार्केट ने 23,250 से ऊपर ही हमारे को क्लोजिंग दी थी। तो दोस्तों, ये हमारे को समझना पड़ता है कि मार्केट एग्जैक्टली कर क्या रहा है। 23,349 पे हमें क्लोजिंग मिलती है और हमें जो एक्सपायरी भी मिली वो 23,521 के पास ही मिली, मतलब थर्सडे के दिन। तो दोस्तों, यहाँ से मार्केट के अंदर अब इस समय पर वीक प्लेस आउट हो चुके हैं, बड़े प्लेस ने अपनी पोजीशंस बना ली होंगी, और इस समय पर जो इस ऐसा सोच के चल रहे थे कि मंडे को हम लोग अपनी पोजीशंस बना लेंगे, मार्केट हमें मौका दे देगा, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते कल वो हो सकता है कि मार्केट के अंदर, देखिए मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप लोगों को, और मैं रिकमेंडेशन केवल मेरे क्लाइंट्स के साथ ही शेयर कर चलता हूँ।
दोस्तों मैं ग्रो भी आप लोगों के साथ ही हुआ हूँ और मैंने सबको जो भी सीखा है आप लोगों को सब बताकर चलता हूँ बहुत ईमानदारी के साथ में। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर प्री मार्केट ऑर्डर्स आएंगे। अब प्री मार्केट ऑर्डर्स बाई के आएंगे और ये प्री मार्केट ऑर्डर्स जो बाई के आएंगे उसमें वो लोग भी होंगे जिन्होंने किसी स्टॉक के फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रखा होगा। समझिएगा ध्यान से, क्योंकि उन्होंने स्टॉक्स के फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रखा है और मार्केट जब तक खुलेगी नहीं तब तक मार्केट के अंदर फ्यूचर्स के ऑर्डर्स को वो काट नहीं सकते। तो उस फ्यूचर्स के ऑर्डर्स को, अगर वो सेल के ऑर्डर्स हैं, उनको कैसे हेज किया जाएगा? तो वो प्री मार्केट ऑर्डर के अंदर अपने स्टॉक्स को बाय करके चलेंगे, वरना मार्केट अगर बहुत गैप अप खुला तो फ्यूचर्स तो उनको बर्बाद कर देगा, है ना। तो फ्यूचर्स के अंदर जो उनकी सेल की पोजीशंस हैं लो के पास में, वो उनको बर्बाद कर सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट में दो तरीके के बाय के ऑर्डर आएंगे। सबसे पहले तो वो बाय के ऑर्डर्स आएंगे जिन लोगों ने मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस किसी वजह से नहीं बनाई थी और एनालिसिस करके चल रहे थे कि जैसे इलेक्शन के रिजल्ट्स निकल कर आएंगे उसके व्यापार पर हम किसी तरीके की कोई पोजीशंस बनाएंगे और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हो सकता है उनका व्यू भी मार्केट को लेकर बुलिश हो। तो हो सकता है वो लोग मार्केट के अंदर बाय करके चलें। जिन लोगों ने अपनी सेल की पोजीशन बना रखी थी लेकिन प्रॉफिट को बुक नहीं किया और इस समय पर मार्केट के अंदर वो सेल पोजीशन में बैठे हैं, वो ये भी नहीं चाहते होंगे कि उनका प्रॉफिट जाए, तो वो इस समय पर भी स्टॉक्स के अंदर अपनी पोजीशन बना रहे होंगे। और इस जगह पर जिन लोगों ने स्टॉक्स के फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रखा होगा या जिन लोगों ने इस जगह पर कॉलें बेच रखी होंगी, वो लोग कहीं ना कहीं अपनी इक्विटी उस पोजीशंस को हैच करने के लिए इक्विटी को प्री मार्केट ऑर्डर में बाय करके चलेंगे। अब उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट ने हमारे को, अब जरा समझ के चलिएगा, एक्सपेक्टेशंस के बिहाफ पर, केवल एक्सपेक्टेशन रियलिटी नहीं है, केवल एक्सपेक्टेशंस के बिहाफ पर, मतलब हमारे को फ्राइडे तक कुछ नहीं पता था कि मंडे क्या होगा, तो एक्सपेक्टेशंस के बिहाफ पर मार्केट ने हमारे को 23,907 पर क्लोजिंग दी है, मतलब 24,000 के पास में हमारे को क्लोजिंग दी है और यहाँ पर वो 23,359 के लो से रिकवर होकर आया है। तो तकरीबन हम ये मान के चलते हैं 550 पॉइंट्स। तो 550 पॉइंट की एक रैली हम लोगों ने देखी, तो ये रैली तो बड़ी रैली नहीं है। तो मार्केट में जब एक्सपेक्टेशन पे 550 पॉइंट की रैली थी, तो मेरे भाई अगर ये 24,331 निकलता है, जो मेरे लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एक्यूमुलेशन लेवल था और मैंने आपको बताया था कि मार्केट 24,331 पे कंसोलिडेट करेगा, लेकिन वीक प्लेस को आउट करने के लिए 23,521 तक आ सकता है। ऐसा हुआ भी। और दोस्तों यहाँ पर अगर मार्केट ने 24,331 तक अगर अपने आप को निकाला, समझिएगा ध्यान से, एकदम से जो शॉर्ट्स हैं वो एकदम से कवर होंगे और मार्केट के अंदर प्री मार्केट ऑर्डर के अंदर हमारे को जो ऑर्डर देखने को मिलते हैं, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो 25,449 की एक्सपेक्टेशन है। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आती हैं कि मार्केट एक ही, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वी शेप की रिकवरी मार्केट के अंदर पॉसिबल है और वी शेप की रिकवरी मार्केट को 25,449 के एक इम्पॉर्टेंट लेवल तक पुश कर सकती है। अब इसको एक वीक भी लग सकता है और हो सकता है एक दिन भी हो। उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि मार्केट में दो तरीके के बाय के ऑर्डर हैं। एक तो वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट से मार्केट में इस लेवल पर अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं। 24,331 भी पोजीशन बनाने का एक बहुत अच्छा लेवल था और 23,521 तो बहुत ही प्यारा लेवल था जो लग रहा था। अब दोस्तों यहाँ से 24,331 को क्रॉस करने के बाद में मार्केट के अंदर जिन्होंने शॉर्ट्स की पोजीशन क्रिएट करी है वो भी फंसे पड़े हैं, तो वो भी मार्केट में बाय के ऑर्डर लगाएंगे और मार्केट की जो रैली है हमें कहीं 25,449 तक मूव करती दिखाई दे सकती है। मतलब इस जगह पर जिन लोगों ने बहुत सस्ती 25,000 की कॉलों को उठाया होगा, मेरी कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं है, मैंने अपने क्लाइंट के साथ अपनी रिकमेंडेशन शेयर की हुई हैं, जिन्होंने 25,000 की कॉलों को उठाया होगा और बहुत सस्ती उनके पास में उनको मिली होंगी, या उन्होंने अपनी पोजीशंस में से कुछ इस तरीके की पोजीशंस बनाई होंगी कि वो अपने खर्चे को मैनेज कर सकें, जैसे कि हम स्ट्रेटजीज बनाकर चलते हैं, पोजीशन हैज स्ट्रेटजीज। तो दोस्तों इस जगह पर अगर 25,449 हमें देखने को मिल जाता है एक वीक के अंदर भी, तो ये हमारे लिए एक बड़ा मूव हो सकता है। अब क्या बड़े लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? तो देखो दोस्तों, सबको मतलब प्रॉफिट बुक करते हुए एक डर लगेगा, है ना, लेकिन आ सकती है। जो लोग पुअर पोजीशन में फंसे हुए थे वो लोग पहले बाहर भी निकलना चाहेंगे, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर आपके पास में खरीदा था 25,449 के पास में, 24,834 के पास में, 24,331 के पास में भी और फिर यहाँ पर भी, तो उनके पास एक एवरेज प्राइस है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और 25,449 के पास, तो 25,449 तक अगर मार्केट आता है तो 25,449 के पास से मेरा जो व्यू है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का है। तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन, मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आपकी समझ में आई होगी, विद फैक्ट्स आपको समझ में आई होगी, ओरिजिनल डेटा मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो मैंने आपको बताई है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन मैंने आपको नहीं दी है। इनकेस अगर आप मेरे साथ पोजिशनल हेज स्ट्रेटजीज में 3 मंथ्स के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा।
आपको मैं इंडिविजुअल भी आपको बताकर चलता हूँ और इसके साथ में मैं ग्रुप के अंदर भी कई बार क्लासेस लेकर चलता हूँ। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि मैं जो भी पोजीशन बताता हूँ मैं उनके पीछे के लॉजिक्स भी सिखा कर चलता हूँ। तो ये बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको इसको सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। In securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।